जियो या फाइबर, यो क्या हो, जियो फाइबर ना बोली जा रही तुझसे? अरे क्यों बोले, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही वीडियो बनाई है। देखो जियो फाइबर जो है ना, वो फाइबर ऑप्टिक्स पर काम करता है। मतलब फिजिकल ना वायर आता है भाई, तार बिछता है, तार नहीं बोलना चाहिए, एक फाइबर ऑप्टिक होता है, उसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है। लेकिन जो जियो एयर फाइबर है ना, वो 5G टेक्नोलॉजी पर काम करता है। छत पर ना आपका एक छोटा सा ना ऐसा लगता है भाई डिवाइस लगता है, जो कि 5G नेटवर्क से जो है ना नेटवर्क कैच करता है। टेक्निकली बोला जाए ना, वो 5G सिम कार्ड डला हुआ होता है उसके अंदर, और वो 5G के नेटवर्क लेता है, और 5G में जैसे आपको इंटरनेट स्पीड मिलती है, उसी का यूज करके आपको ये फाइबर का कनेक्शन देते हैं। अब देखो दोनों के ही ना अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान है। स्पीड और स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए ना, तो देखो ये जो एयर फाइबर है ना, ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी एरिया है, यहाँ पर जो है ना 5G जो आता है जियो का, वो काफी अच्छा आता है। तो यहाँ पर एयर फाइबर का मेरा काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने भाई जियो एयर फाइबर भी यूज कर रखा, फाइबर भी यूज कर रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर एयर फाइबर सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5G नेटवर्क अच्छा है। लेकिन भाई यहाँ पर एक मेला लगता है, मेले में इतने लोग आ गए कि भाई कॉल तक नहीं हो पा रही थी, कॉल ड्रॉप हो रही थी। तो इस तरह लोड हो गया था ना हमारे नेटवर्क पर, तो इस वजह से भाई हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन डाउन हो गया, मतलब हमारा एयर फाइबर डाउन हो गया था। तो इस वजह से ना ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क कैसा है जियो के। और इसी वजह से ना अपलोड स्पीड में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। काफी एरिया में ना अपलोड स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती है। मेरे एरिया में फिलहाल ठीक मिलती थी। लेकिन भाई जियो फाइबर जो है ना, वो स्टेबल कनेक्शन के साथ आता है। 30 Mbps का प्लान लिया भाई साहब, 30 Mbps की डाउनलोड मिलेगी, 30 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। नहीं मिलती तो कंप्लेन करो, वो आपका भाई हक है, उतने आपने पैसे दिए। और ये एरिया वाइज भी डिपेंड नहीं करता। जियो फाइबर आपने लिया है ना, चाहे दिल्ली में, मुंबई, गांव, शहर कहीं भी लिया हो, सभी में सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम आपको स्पीड मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी एक डिफरेंस और है भाई, जियो एयर फाइबर जो है ना, वो 24 घंटे चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि भाई आपके टावर जो है, जहां से वो सिग्नल ले रहा है, उसमें आग लग गई या फिर उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही, तो दिक्कत आ सकती है, वरना ऐसे इन जनरल कोई दिक्कत नहीं आती, वो चलता ही रहता है। लेकिन जो जियो फाइबर होता है ना, वो भाई तार पर डिपेंड करता है। आपके एरिया में बंदर रहता है, बंदर ने तार तोड़ दिया ना, तो भाई आपका फाइबर बंद हो जाएगा, या फिर जहां से आपको सप्लाई मिल रही है वहां पर पावर कट हो गया तो हो जाता है। मतलब वो महीने 2 महीने में ऐसा कभी आपको कनेक्शन में ना, कनेक्टिविटी में हो सकता है दिक्कत। बाकी देखो इन दोनों की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करो ना, जियो एयर फाइबर पैन इंडिया अवेलेबल है भाई। कितने भी छोटे शहर में रहते हो, कितने भी छोटे गांव में रहते हो, अगर आपकी एरिया में 5G है जियो का, तो वहां पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। जो कि भाई जियो ने 5G जो है ना पैन इंडिया लॉन्च कर दिया। सभी जगह जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको छत पर नेटवर्क मिल जाता है, घर के अंदर आए या ना आए, लेकिन आपकी छत पर जो है ना बिल्कुल ऊपर जाकर नेटवर्क आने चाहिए जियो 5G के। अगर आ रहे हैं ना छत पर आपके जियो 5G, तो वहां पर आराम से लग जाता है। लेकिन भाई जो जियो फाइबर है ना, वो भाई सब जगह अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े शहरों में है या फिर थोड़े छोटे मोटे गांव में है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई छोटे छोटे गांव में सब जगह मिल जाए। तो जियो फाइबर सब जगह नहीं मिल पाता, लेकिन एयर फाइबर सब जगह मिल जाता है। अब देखो इनमें ना पोस्टपेड और प्रीपेड का चक्कर है। देखो जियो एयर फाइबर जो है ना, वो पोस्टपेड कनेक्शन है। मतलब जो है ना, जैसा आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है, आप बिजली का बिल भरते हो हर महीने ना आपको बिजली का बिल आता होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने जियो एयर फाइबर का कनेक्शन ले लिया, तो एग्जाम्पल के लिए आपको हर 1 तारीख को ना बिल आएगा, जितने का भी आपने प्लान ले रखा है। उसमें आपको जमा करने के लिए टाइम मिलता है, 10 दिन 15 दिन आपको मिलता है, जमा कर दो और आपका नेट चलता रहता है। जैसे बिजली चलती रहती है ना, सेम ऐसा ही कनेक्शन रहता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपका कनेक्शन रहता है। इसी तरह ना आपको जियो फाइबर में भी रहता है। उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, चाहे आप पोस्टपेड कनेक्शन ले लो या फिर प्रीपेड कनेक्शन ले लो। पोस्टपेड सेम वही सीन है जो मैंने आपको बताया जैसा एयर फाइबर में मिलता है। लेकिन प्रीपेड में क्या सीन रहता है, उसमें ना आपको रिचार्ज की तरह सिस्टम रहता है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हो ना, ऐसा 1 महीने का आपने रिचार्ज करा लिया और आपने 5-10 दिन रिचार्ज नहीं कराया, उसके बाद रिचार्ज करा लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराए तो वो भाई अपने डिवाइस ले जाएंगे, आपको कनेक्शन काट देंगे। लेकिन ऐसा है कि 5 दिन बाद 6 दिन बाद आप करा सकते हो। अगर आप बीच में गैप लेना चाहते हो रिचार्ज के बीच में, वो प्रीपेड कनेक्शन में आप कर सकते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज में हम करते हैं। अब देखो पोस्टपेड और प्रीपेड के चक्कर में ना इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस हो जाता है इंस्टॉलेशन प्राइस पे। सबसे पहले मैं जियो एयर फाइबर के प्राइस के बारे में बात करता हूँ। जियो एयर फाइबर जो है ना एकदम फ्री में इंस्टॉल होता है, ना कोई इंस्टॉलेशन फीस ली जाती है, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, ना ही डिवाइसेस के पैसे लिए जाते हैं। डिवाइस आपको ना जब तक आपके पास कनेक्शन है, जब तक आपको डिवाइस रखने के लिए मिलता है, जैसे आप कनेक्शन हटा दोगे वो अपने डिवाइस ले जाएंगे। सभी कनेक्शन में ऐसा ही होगा, जितने भी मैं आपको जियो फाइबर के भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आपको फ्री में कनेक्शन लगता है, लेकिन इसके लिए आपको एडवांस में 3 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो आपको जियो एयर फाइबर में सबसे सस्ता जो रिचार्ज होता है 3 महीने का, वो होता है 2121 का। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 2200
122 का ये आपको मिल जाता है। मतलब इसमें 101 रुपए का ना एक्स्ट्रा एड ऑन वाला इन्होंने पैक जोड़ रखा है, जिस वजह से 2 मतलब 2222 रुपए का कनेक्शन मिलता है। और एक्चुअल जो प्राइस है इसका 2121 है, जो कि 3 महीने का रिचार्ज है। ये आप 3 महीने का एडवांस दे दो इनको, 3 महीने का एडवांस रिचार्ज करा लो, आपका कनेक्शन लग जाएगा। और जियो फाइबर के केस में बात करें ना, तो इसमें आपको 2 कनेक्शन मिलता है, एक तो पोस्टपेड और प्रीपेड। पोस्टपेड का भी सेम सिस्टम है जैसे आपको एयर फाइबर का बताया मैंने, वही है। आपको एडवांस में रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपका फ्री में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फ्री में सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे, ना ही कोई इंस्टॉलेशन फीस ली जाएगी, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक फर्क है, अगर आप 30 Mbps का प्लान लेते हो ना, तो उसमें आपको एडवांस में 6 महीने का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और अगर आप 100 Mbps या उससे ऊपर का कोई प्लान रिचार्ज कराना चाहते हो तो एडवांस में सिर्फ 3 महीने का रिचार्ज करा लो और आपका कनेक्शन लग जाएगा। लेकिन अगर आपने जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लेना है तो भाई इसमें जियो वाले खेल गए। ये बोलता है हम आपको ना एक कनेक्शन लगाने के एक तो 1000 रुपए दो, हमें इंस्टॉलेशन चार्ज लेंगे 1000 रुपए, और ये रिफंडेबल नहीं होने वाले, और आपको ना अलग से 500 रुपए राउटर के देने पड़ेंगे। लेकिन वो रिफंडेबल है, जब आप कनेक्शन कटवाओगे आपको 500 रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ में ना OTT वाला प्लान भी लेते हो और आपको साथ में सेटअप बॉक्स चाहिए जो कि ऑप्शनल है, अगर आप सेटअप बॉक्स लेना चाहते हो तो 1000 रुपए आप एडवांस देने पड़ेंगे, जो कि रिफंडेबल होंगे, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए, सिक्योरिटी डिपॉजिट को हटाया जाए तो इंस्टॉलेशन आपको 1000 रुपए देनी पड़ती है, और रिफंडेबल अमाउंट जो है वो आपको 1500 मिलता है, जिसमें आपको सेटअप बॉक्स भी मिलता है। और सेटअप बॉक्स नहीं चाहिए तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि रिफंडेबल हो गए। देखो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप OTT वाले प्लान लेने की जगह ना सिर्फ इंटरनेट वाला प्लान ले लो, अगर आप जियो फाइबर लगवा रहे हो। और अगर आपको OTT यूज करना है ना, तो भाई आप प्लान ले लो टाइम्स प्राइम का, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 400 रुपए का तो ऑफ मिल जाएगा आराम से, डिस्काउंट के बाद ना भाई 600 रुपए में भाई 6 महीने के लिए आपको ZEE5 मिल जाएगा, हॉटस्टार मिल जाएगा, सोनी लिव वगैरह मिल जाता है, और भी भाई गूगल वन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब एक सब्सक्रिप्शन से आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और भाई 1000-1100 रुपए का जो प्लान आता है वो डिस्काउंट के बाद, कैशबैक वगैरह के बाद, हमारे कूपन के बाद 1 साल के सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, हॉटस्टार का, ZEE5 का और आपका सोनी लिव का, वही गूगल वन का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 100 GB वाला। यूट्यूब प्रीमियम हो गया और स्पॉटिफाई का प्रीमियम हो गया, ये सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से पैसे बचाओ, 200 रुपए महीना बचाने से अच्छा है कि भाई 100 रुपए महीने का बैठ रहा है भाई इतने सारे सब्सक्रिप्शन का। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कूपन कोड का यूज कर लेना। अब देखो भाई एक चीज बता दो, हमारा ना महालूट भाई के करके टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम महालूट शेयर करते हैं। मतलब जो भी फ्लिपकार्ट, Amazon वगैरह पर डील्स, ऑफर्स वगैरह आती है, लूट्स वगैरह आती है, वहां पर हम शेयर करते हैं। अगर आप वो लूट डील्स वगैरह मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अब देखो प्लान्स के बारे में बात करें ना, तो प्लान्स देखो तीनों में ही सिमिलर मिलता है। मतलब तीनों का कहने का मतलब है जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर का प्रीपेड और पोस्टपेड। लेकिन भाई जो जियो एयर फाइबर है ना, उसमें ओनली इंटरनेट का कोई प्लान नहीं है। अगर आपको जियो एयर फाइबर यूज करना है, साथ में आपको OTT प्लान्स लेने पड़ेंगे। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो या फिर ना करते हो, आपको जबरदस्ती लेने पड़ेंगे। मतलब इसमें आपको 599 से स्टार्ट होता है प्लान, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है, और ZEE5 सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जियो सिनेमा प्रीमियम मिल जाएगा, सोनी लिव वगैरह के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। सेम प्लान आपको जियो फाइबर के प्रीपेड में भी मिल जाता है, पोस्टपेड में भी मिल जाता है। हालांकि प्रीपेड में ऐसे नहीं दिखाता, आपको अलग से एड ऑन कराना पड़ता है। ऐसे ही आपको 100 Mbps का प्लान मिल जाएगा 899 का, जो कि तीनों में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप जियो फाइबर लगवाते हो ना, उसमें ऑनली इंटरनेट का भी प्लान मिल जाता है, जिसमें 399 में आपको 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है, जबकि ऐसा कोई ऑनली इंटरनेट का प्लान जियो एयर फाइबर में नहीं मिलता है। तो जो इनके मेन पॉपुलर प्लान है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ताकि भाई आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन शॉर्ट बताऊं ना, जितने भी एयर फाइबर के प्लान है ना, वो सारे प्लान आपको जियो फाइबर में मिल जाते हैं। बस जियो फाइबर में आपको एक्स्ट्रा जो प्लान मिलता है वो ऑनली इंटरनेट वाले मिल जाता है, जिसमें OTT नहीं होता है। तो आपको एक्स्ट्रा प्लान मिलता है, ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं जियो फाइबर में। इसके अलावा ना एक मेजर डिफरेंस है, वो है मंथली लिमिट। भाई आपको एक महीने में जो है ना 1000 की लिमिट मिलती है जियो एयर फाइबर में, लेकिन भाई जियो फाइबर में आपको 3300 GB की लिमिट मिलती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। तो काफी सारे लोग ना 1000 GB क्रॉस कर देता है, कोई ऐसा सब लोग नहीं कर पाता है। तो जियो एयर फाइबर लगवा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई लिमिट कम है, भाई हमारा तो खत्म हो जाएगा, ना। अगर आपका कुछ ज्यादा ही काम है, अगर आप कुछ ज्यादा प्रोफेशनल काम करते हो, तो आपकी लिमिट क्रॉस हो सकती है। बाकी देखो कॉलिंग के डिफरेंस के बारे में बात करूं, आपको जियो फाइबर और एयर फाइबर दोनों में ही कॉलिंग मिल जाती है। जियो ज्वाइन करके एक एप्लीकेशन आती है, उसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली अपने मोबाइल से आप कॉल लगा पाते हो, अगर आपने दोनों कनेक्शन ले रखे हैं तो। लेकिन भाई जियो फाइबर में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है कि अलग से आप लैंडलाइन लगाकर भी यूज कर सकते हो, चाहे
मोबाइल एप्लीकेशन से यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें तार टूटने का कोई खतरा नहीं होता, चाहे बारिश पड़े या फिर बंदर का कोई खतरा नहीं है, आपका ये चलता रहता है। तो जितने भी डिफरेंसेस थे वो मैंने सारे बता दिए। इसके अलावा सारी चीजें सेम मिलती है, एक्सपीरियंस सेम मिलेगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस सेम मिलेगा, सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। अब देखो कंक्लूजन बताऊं ना, जियो एयर फाइबर भाई उनके लिए बढ़िया है जिनकी एरिया में जियो फाइबर है ही नहीं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ, तो भाई लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मेजर आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा जियो एयर फाइबर उनके लिए भी बेस्ट हो सकते हैं जिनको भाई 24 घंटे चाहिए इंटरनेट, एक महीने में कभी भी कट ना लगे, कंटिन्यूअसली आपको इंटरनेट चाहिए, कोई आपको कनेक्टिविटी में लॉस नहीं चाहिए। बाकी देखो जियो फाइबर बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको इंटरनेट स्टेबल मिलता है, चाहे डाउनलोड स्पीड हो, अपलोड स्पीड हो। 30 Mbps प्लान है तो 30 स्पीड मिलेगी, 100 Mbps प्लान है तो 100 Mbps की ही अपलोड और डाउनलोड दोनों आपको स्टेबल स्पीड मिलती है। बाकी आपको मंथली लिमिट भी ज्यादा मिलेगी, 3300 GB मिलती है, जो कि 3.3 TB होती है, जो कि भाई किसी से भी क्रॉस नहीं होती है। वही बात है, कुछ ही लोग होते हैं जो प्रोफेशनल काम करते हैं, कुछ ज्यादा ही डाउनलोड अपलोड होता है उनका, वो कर पाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑनली इंटरनेट का भी प्लान मिल जाता है। अगर आप OTT वगैरह नहीं देखते हो या फिर जुगाड़ करके देखते हो ना, तो भाई पैसे बचा लो, क्योंकि आपको 30 Mbps इसमें मात्र 399 में मिल जाती है और 100 Mbps सिर्फ 699 में मिल जाती है। और जितने भी प्लान्स बताए ना उनमें भाई GST इंक्लूडेड नहीं है, सभी में 18% GST ऐड कर लेना, चाहे वो जियो एयर फाइबर हो, चाहे वो जियो फाइबर का प्रीपेड हो या फिर पोस्ट पेड हो। तो आप कौन सा कनेक्शन लेने वाले हो नीचे कमेंट में बता देना, और आपने ऑलरेडी कनेक्शन ले रखा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट में बता देना। भाई हमने जियो एयर फाइबर की इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, हमने पूरी ना 25 मिनट की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, पूरी टेस्टिंग करके दिखाई है, हर एक चीज गेमिंग वगैरह पिंग वगैरह टेस्ट करके दिखाई है, सब कुछ करा है, वो जाकर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जियो एयर फाइबर क्या हो, जियो एयर फाइबर